हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट जो आयाम है विकास और विधि के, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और संवेगात्मक विकास, इसको हम जो है क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने मानसिक विकास और शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए, और आपको ये वीडियो जो है शेयर कर देनी है, लाइक कर दीजिए, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, वृद्धि और विकास के आयाम हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। अगर बच्चा सोशल रिलेशन में मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो हम ये समझ लेंगे कि बच्चे में सामाजिक विकास हो रहा है। यानी बालक का व्यक्तित्व जो है सामाजिक पर्यावरण में ये विकसित होता है ना। वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त योग्यताएं समाज द्वारा ही जो है सही दिशा में निर्देशित की जाती हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये मनोवैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर, तो इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण जो है शून्य में नहीं होता। सामाजिक घटनाएं तथा प्रक्रियाएं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्तित्व की प्रतिमानों को अनवरत रूप से प्रभावित करती रही हैं। तो ये डेफिनेशन दी है अलेक्जेंडर ने। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसा होता है। तो जन्म के समय तो बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन जब वो सामाजिक परिवेश में आता है तो उसका जो सेल्फ सेंटर्ड जो व्यवहार है ना, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले तो बच्चा आत्म केंद्रित होता है, मतलब वो अपनी चीज़ों को किसी का शेयर नहीं करता है ना। उसका कोई सामान ले लेता है तो वो रोने लगता है। आत्म केंद्रित यानी उसका सिर्फ अपने पर ध्यान होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। लेकिन जैसा जैसा वो बच्चा सामाजिक परिवेश में आता है, उसका जो है व्यवहार है वो समाप्त हो जाता है, आत्म केंद्रित से समाप्त हो जाता है। जिसके अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, यानी उसको मोरालिटी का ज्ञान नहीं होता है, नैतिक और अनैतिक का उसको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब वो मतलब जिस स्थिति में वो रहेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अच्छे बुरे की उसको पहचान होगी। ठीक है, तो श्रीमती हरलॉग जो है ये लेडीज़ हैं, तो इन्होंने शिशु के सामाजिक विकास को इस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, यहाँ तो आपका है ये जो रेड वाले हैं ये आयु माह है, और ये है कि सामाजिक व्यवहार का रूप, यानी किस तरह से बच्चा किस आयु में किस तरह से रिएक्ट करता है। प्रथम माह यानी 1 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो ध्वनियों में अंतर समझना बच्चा शुरू कर देता है। द्वितीय माह का यानी दूसरे महीने में बच्चा जो है मानव की ध्वनि को पहचाना कि ये इंसान की है, ये व्यक्ति की है, और उसको देखकर जो है वो मुस्कुराता है। जब उसके साथ बात करते हैं ना, बोलते हैं, तो वो मुस्कुराता है। तीसरे माह में बच्चा जो है, तीसरे से चौथे माह में बच्चा क्या करता है? माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख, यानी अगर वो अपनी मम्मा की गोद में आ जाता है तो खुश होता है, नहीं तो वो रोने लगता है। ठीक है, ये सिम्टम्स जो हैं ये तीसरे से चौथे माह में होते हैं। 5वें माह में बच्चा क्या करता है? पारिवारिक सदस्यों को पहचाना कि कौन से उसके घर के मेंबर हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, 8वें 9वें महीने में वो उसके जो परिचित होते हैं, यानी उसके साथ जो खुलते मिलते हैं, उसको रोज़ गोद में लेते हैं, है ना, तो वो जो है उनसे प्यार करता है ना, उनके पास दौड़ के जाता है। लेकिन वो जो दूसरे लोग होते हैं जो अपरिचित होते हैं, उनको देखकर वो जो है रोता है। ठीक है, उनसे डरता है। 10वें और 11वें महीने में बच्चा अनुकरण करने लगता है, दूसरों के हाव भाव सीख जाता है। गुस्से में वो रोता है, भूख से भी वो रोता है, संवेगों का प्रदर्शन जो है वो अच्छी तरह से कर लेता है। दूसरे वर्ष में यानी दूसरे साल में बच्चा क्या करता है? बड़े लोगों को उनके कार्यों में सहायता, यानी दूसरे जो बड़े लोग हैं उनके कार्यों में हेल्प करता है, उनको कोऑपरेट करता है। सहानुभूति का प्रकाशन, यानी सहानुभूति उनके लिए दिखाता है। ठीक है, अगला जो है अब बाल्यावस्था में हम पढ़ते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश कर गया तो उसमें कैसे सामाजिक विकास होता है? शिशु का तो देखिए संसार उसका परिवार होता है, क्योंकि बच्चे का परिवार में ही जन्म होता है ना। लेकिन बालक का संसार जो है परिवार के बाहर बालकों का समूह व विद्यालय होता है। यानी बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? जाना शुरू कर देता है स्कूल में, वो अपने नए नए मित्रों से मिलता है ना। उसके द्वारा वो क्या करता है? उसमें सामाजिक भावना आती है ना। इस अवस्था में क्या होता है? सामाजिक जागरूकता, चेतना और समाज के प्रति जो है रुझान उत्पन्न हो जाता है।
अगला है सामाजिक क्षेत्र व्यापक व विकसित होना, यानी सामाजिक क्षेत्र जो है, एरिया जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। विद्यालय पर्यावरण से अनुकूल करना, वो इन्वायरमेंट में जो है घुलता मिलता है, नए नए वो मित्र बनाता है। ठीक है डियर। अगला जो है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ डिपेंड, यानी वो जो है खुद पर डिपेंड होता है, स्वयं को स्वतंत्र मानकर जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। यानी वो कहता है कि मैं डिपेंड किसी पर नहीं हूँ, मैं खुद पर जो है मतलब खुद पर डिपेंड हूँ, है ना। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता बनने की वो कोशिश करता है। और बालकों के साथ रहना, है ना, बालकों के साथ रहता है, वो गैंग एज भी बोलते हैं इस एज को। ठीक है। निर्णय लेना वो बच्चा इस एज में सीखता है। गिरोह प्रवृत्ति, यानी जिसको हम कहते हैं गैंग एज, समूह अवस्था, जिस अवस्था में बच्चा समूह में रहता है। खेल समूह, खेलता भी समूह में है। सेवा समूह, सांस्कृतिक समूहों का बनना। ठीक है। अपने समूह के नियमों और मान्यताओं को माना कि क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, उनको ये फॉलो करता है। ठीक है डियर। अगला जो है नागरिक गुणों का विकास, यानी आदतों और नागरिक गुणों का विकास मतलब इसमें हो जाता है सिटीजनशिप के। और बच्चा धनी, सुखी, विद्वान व नेता बनना चाहता है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सेटिस्फैक्शन जिससे उसको मिलती है, उसको विद्वान बनना है, पॉलिटिशियन जो है उसमें जाना है। तो ये सभी चीज़ें उसमें ग्रो हो जाती हैं। भावना ग्रंथि का विकास, यानी लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास होता है, जिस वजह से लड़के जो हैं, है ना, अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं और पिता जो है मतलब पुत्री जो है अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। किस ग्रंथि की वजह से? ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से। ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। देखिए, मानवीय विकास की ये अनोखी अवस्था मानी जाती है, अनोखा काल माना जाता है किशोरावस्था को। आत्म प्रेम, यानी स्वयं से वो प्रेम करते हैं, खुद पर ज़्यादा वो अपना पैसा लगाना वेस्ट करते हैं। लड़कियां पार्लर जाती हैं, लड़के भी पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, अपना हेयर कट करते हैं, खुद को वो शीशे में देखते हैं। तो ये होता है आत्म प्रेम, सेल्फ लव जिसको कहते हैं। नार्सिज्म कहा है फ्रायड ने ये अपने आप से प्रेम करने को। विषमलिंगी आकर्षण के कारण, यानी लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो है सुंदर वो बनते हैं। सामाजिक चेतना का उदय हो जाता है। समूह भावना, आस्था व त्याग का व्यापक रूप जो है सामाजिक चेतना के रूप में मिलता है। और स्वयं का दायरा छोड़कर वो जो है मानवीय दायरे में प्रवेश, यानी देश पर प्राण न्यौछावर करने की भावना का उनमें उदय हो जाता है। ठीक है। कि किसी के लिए कर गुजरना, है ना, देश के लिए कुछ कर गुजरना। सामाजिक पहचान, तो सामाजिक पहचान स्थापित करने हेतु किशोरों का जो क्रियाशील होना, यानी वो एक्टिव रहते हैं कि समाज में उनका कोई रुतबा होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनकी भी कोई इज्जत होनी चाहिए। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने हेतु वो तत्पर रहते हैं, यानी अपनी पर्सनालिटी को वो दूसरों को दिखाने के लिए, उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो हमेशा ही प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है। ये 4th हमारा आयाम है वृद्धि और विकास का। इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। देखिए, मानव जीवन में इमोशंस तो होते ही हैं डेली लाइफ में, है ना, इमोशन आपके होते ही हैं। गुस्सा करते हो, प्यार करते हो, ईर्ष्या करते हो, डरते हो, ये सभी आपके इमोशन ही हैं। ठीक है। तो मतलब जब संवेगों का डेवलपमेंट हो जाता है तो हम ये सीख जाते हैं कि किस टाइम पर हमें अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो शैशवावस्था में किस तरह से डेवलपमेंट होता है? तो इस अवस्था में संवेगों का जो विकास होता है ना वो अस्पष्ट होता है, यानी हमें पता नहीं होता है, क्लियरली हमें पता नहीं होता है। इस अवस्था में जो शिशु होते हैं ना वो उनके जो संवेग होते हैं मंद गति से, उनकी आदतों से जुड़ते हैं। लेकिन शारीरिक आयु के साथ साथ जो संवेगात्मक विकास है उसमें तीव्रता आती है। ठीक है। वो ग्रो होते हैं। तो किस तरह से होता है? शैशवावस्था में संवेग जन्म के समय ये संवेग उत्पन्न हुआ, उत्तेजना। ठीक है। जन्म के समय 1 माह, क्योंकि रोता है ना फिर बच्चा, 1 माह के बच्चा जो है पीड़ा का महसूस उसको होने लगता है, आनंद उसको होता है, मलमूत्र त्याग के वो आनंद की अनुभूति उसको होती है। 3 माह का बच्चा क्रोध करने लगता है। ठीक है। 4 माह का बच्चा जो है उसको भी परेशानी होती है, परेशान रहता है। जैसे उसको दूध नहीं मिला है तो उसको परेशानी होगी, है ना किसी चीज़ की। 4 महीने का बच्चा होता है ना, वो अपनी दुनिया में उसको कोई ना कोई परेशानी होती है। 5 माह का बच्चे को डर लगता है, होता है ना, कई बार हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं सोते टाइम, तो इस तरीके से 10 माह का बच्चा जो है
प्यार करता है, प्रेम करता है, आपके मतलब जो घर के मेंबर होते हैं उनसे प्रेम करता है। 15 माह का बच्चा जो है ईर्ष्या करता है, यानी अगर उसकी गोद में, उसकी मम्मा की गोद में दूसरा बच्चा आ जाता है तो उससे जलता है, अपने टॉयज़ किसी को नहीं देता है ना। 24 साल का बच्चा 2 माह का, मतलब ये 2 साल का बच्चा जो होता है वो खुशी अपना एक्सप्रेस करता है, प्रसन्नता अपनी एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किस चीज़ से उसको खुशी मिल रही है ये सब वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चा हुआ, बाल्यावस्था में प्रवेश किया तो उसके जो संवेग हैं उसमें स्थायित्व आने लगता है, ठीक है, परमानेंटली हो जाते हैं, समाज के नियमों को, इमोशंस में, ठीक है, किस तरह से उसको खुद को एडजस्ट करना है ये उसको समझ में आ जाता है। इस क्रिया में उसको प्रेम करना, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जो है प्रकट करना वो शुरू कर देता है, ठीक है। और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, यानी इसमें मैच्योरिटी लेवल होता है किशोरावस्था में, चेतन जो है वो जागरूक होते हैं और टाइम टाइम पर क्रोध करते हैं, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, संवेगों का खुलकर जो है वो प्रयोग करते हैं। यानी किशोरावस्था में टीनेज होती है, गुस्सा आता है तो पूरा गुस्सा तरीके से दिखाते हैं, है ना, मतलब अधिक तीव्रता जो है ये पाई जाती है किशोरावस्था में। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं चारित्रिक विकास के बारे में, जिसको हम कहते हैं नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। तो शैशवावस्था में उसको उचित और अनुचित, क्या सही है क्या गलत है, उसका कोई नॉलेज उसको नहीं होती है। शैशवावस्था में सामान्य नियमों का ज्ञान होना, उसको सिर्फ इस नॉर्मल ही चीज़ पता होती है कि सिर्फ ये काम करना है, ये मेरे लिए काम है, ये उसके लिए काम है, बस उसको ये नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। अहम के भाव की प्रबलता, यानी इसमें ईगो होती है, सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, तो ये ईगो का नाम होता है, क्योंकि वो उसको सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन मैटर करती है, उसको दूसरों से मतलब नहीं होता है। आज्ञा पालन के भाव की प्रबलता, यानी इसमें जो है ओबीडेंट इसमें बच्चे होते हैं। नैतिकता का उदय, यानी मोरालिटी का थोड़ा थोड़ा जो है उनको ज्ञान होने लगता है, क्योंकि ये तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है ना। कार्य के परिणाम के प्रति चेतना, यानी कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, अच्छा करेंगे तो उसका क्या मतलब अच्छा परिणाम होगा, तो उसको जो है इसकी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था में जो है अधिक सीखने की अवस्था बताया है बाल्यावस्था को, तो ये अवस्था जो है चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था है। जो मनोवैज्ञानिक हैं स्ट्रेंज रथ, तो इन्होंने कहा कि 6, 7 और 8 वर्ष के बच्चों में विवेक, न्याय, ईमानदारी, मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का जो विकास है इसमें होने लगता है। हम की भावना का विकास होता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं समूह में रहते हैं और उनको ये पता है कि कोई भी काम करना है तो मिलकर करना है। हम की भावना का विकास होता है। सही गलत, न्याय अन्याय, उनमें अंतर करना ये सीख जाते हैं, यानी आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव ये करते हैं। और धार्मिक भावों का उदय, यानी पूजा पाठ में इनकी लगन होती है, ठीक है। अगला जो है किशोरावस्था में चारित्रिक विकास कैसा होता है, यानी मोरालिटी इनमें, इनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है वो चयन करते हैं। अगर समाज में इनको कोई रीति रिवाज समझ में नहीं आ रहा है, अगर पता है कि इससे गलत नुकसान हो रहा है, तो ये उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। समायोजन का अभाव होता है, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मानव धर्म का महत्व, कि क्या इनका धर्म है, ये अपने धर्म के प्रति बहुत ही ये अग्रसर होते हैं। सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण, यानी अपनी कल्चरल को, अपनी जो सिविलाइजेशन है कुछ किस तरह से उसको बचा के रखना है, ये सब चीज़ें उसमें हो जाती हैं। चारित्रिक गुणों का विकास, यानी चरित्र के गुण, चरित्र जो है इनका डेवलप हो जाता है, ठीक है डियर। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ये तीनों आयाम डिस्कस कर लिए हैं। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो भी आप देख लेना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।